अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की प्राइस के बारे में, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, बिटकॉइन जो है वो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा अराउंड 65,600 मौजूद था, और इस लेवल से मैंने कहा था कि मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस एक्सपेक्ट करूँ। एक शॉर्टर टर्म बाउंस आया भी था, और उसके बाद दोबारा से करेक्शन हुई, मार्केट अब नीचे आई है। और अभी मार्केट ऑलमोस्ट 65,500 के करीब मौजूद है, जो कि ऑलमोस्ट $1,000 नीचे बनता है जो पिछली वीडियो में प्राइस थी उससे। और अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस नेक्स्ट कुछ डेज़ में थोड़ी बुलिश आपको होती हुई मिलेंगी, और उसकी कुछ रीज़न्स हैं जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, मैं एक्सपेक्ट ये करूँ कि आज के दिन में या आइंदा आने वाले एक दो दिन में, मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन में मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आएगी फर्स्ट, एंड देन हायर कंटिन्यूएशन होगी। जो टोटल 3 आपको नज़र आ रहा है, उसमें मैं एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइसेस दोबारा से इन फेयर वैल्यू गैप्स को, इन पिछले लोज को हो सकता है मार्केट एक बार रीटेस्ट करे, एंड देन फर्दर हायर कंटिन्यूएशन होने लग पड़े। एंड सेकंड सिनारियो ये भी हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो और प्राइसेस हायर जाने लग पड़े, ये भी हो सकता है। तो लेकिन ज़्यादा जो प्रॉबेबल सिचुएशन है, जिसके ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, यही है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए हल्की सी करेक्शन लेगी, एंड देन फर्दर हायर कंटिन्यूएशन करने लग पड़ेगी। तो जो भी सिनारियो, चाहे यहाँ से मार्केट ऊपर जाए नीचे आकर, चाहे मार्केट यहाँ से ही ब्रेकआउट करके हायर चली जाए, दोनों सिनारियोज़ में ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है मेरी, वो बुलिश ही है। और उसमें दो तीन रीज़न्स हैं। एक तो मेनली आपने देखा था कि एक मरतबा जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ऊपर गई थी रिसेंट कुछ डेज़ में, और उसमें काफ़ी सारे आल्ट कॉइन्स नीचे भी आई हैं। तो उसमें वो ये है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, वो लिक्विडेट हो चुके हैं। और जब भी इस तरह का सिनारियो होता है तो उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, प्राइसेस काफ़ी ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी भी इसी तरह का सिनारियो है, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स लिक्विडेट हो चुके हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस को हायर जाना चाहिए। ओवरऑल टेक्निकली भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो लोज मैंने आपको बताए हैं, उनको रीटेस्ट करके अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम बनाती है तो हायर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। सेकेंडली, रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जो एसईसी की तरफ से, और इसमें आपको याद होगा कि एथेरियम पे काफ़ी लंबे टाइम से एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी थी, और वो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसी वजह से जो एथेरियम का ईटीएफ है वो भी लिस्ट होने में थोड़ी देर लग गई है। अप्रूव तो हो चुका है, लेकिन मैंने पिछली भी जो ईटीएफ के रिलेटेड वीडियो थी उसमें बताया था कि एथेरियम का जो ईटीएफ है वो सिर्फ अभी अप्रूव हुआ है, लेकिन अभी ट्रेड होना शुरू नहीं हुआ। तो जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई है, तो ये चीज़ बताती है कि मोस्ट प्रोबेबली आइंदा आने वाले कुछ वीक्स में आपको एथेरियम जो हो सकता है आपको ट्रेड होता हुआ मिले। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स में एथेरियम का जो ईटीएफ है वो ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस आर्टिकल में भी यही कहा जा रहा है कि एथेरियम, क्योंकि एसईसी ने केस एंड कर दिया, तो इसी वजह से एक बुल रन स्पार्क हो सकता है और प्राइसेस ऑलमोस्ट $5,500 तक भी जा सकती हैं। इतनी बड़ी मूव तो शायद ना हो, लेकिन ओवरऑल मैं एक हेल्दी और अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में अगर इथेरियम का ईटीएफ ट्रेड होना शुरू हो जाता है आफ्टर दिस न्यूज़, जो एसईसी ने ड्रॉप कर दी इन्वेस्टिगेशन, तो इथेरियम में काफ़ी बुलिश मूव मिल सकती है। अब उससे होगा क्या, अगर इथेरियम में हमें बुलिश मोमेंटम मिलता है तो उससे डोमिनेंस में भी कमी आएगी, एंड अगर डोमिनेंस में कमी आएगी तो अगेन आपको आल्ट कॉइन्स में भी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आइंदा आने वाली वीडियोज़ में, एक दो वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको हार्ड कॉइन्स की भी एक लिस्ट दी जाए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही हायर ब्रेकआउट होता है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, चाहे यहाँ से नीचे से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाए, चाहे यहाँ से ही ब्रेकआउट हो जाए, एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि आपको हार्ड कॉइन्स में भी आप कुछ ना कुछ बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं हार्ड कॉइन्स की एक लिस्ट भी दूंगा जिसको आप बाय करके फॉर शॉर्टर टर्म होल्ड कर सकते हैं, और उससे आप प्रॉफिट्स बना के अगेन आपने डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना है, और अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको टाइट रखना है। तो लिस्ट में दूंगा, उनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और अपने स्टॉप स्टॉप लॉसेस आपने ज़रूर लगाने हैं, और जैसे ही आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलें आपने डेफिनेटली उसमें से प्रॉफिट्स भी ला करने हैं। तो आइंदा एक दो वीडियोज़ के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक लिस्ट भी दी जाए। तो एक्सपेक्टेशन मेरी ये ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश रहेगी। आइंदा एक दो दिनों में या एक वीक तक भी हो सकता है मार्केट आपको फर्दर बुलिश ही मिले। इसी तरह से एथेरियम में भी बुलिशनेस मिलने के चांसेस हैं,
क्योंकि इवन अगर एथेरियम का जो ETF है वो फ़ौरन लिस्ट नहीं भी होता, फ़ौरन ट्रेड होना नहीं भी शुरू होता, अगर ये भी कह दिया जाता है कि सिर्फ 2-3 वीक्स में एक्सपेक्टेशन है कि एथेरियम का ETF ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, तो उस एक्सपेक्टेशन की वजह से ही लोग ऑलरेडी बाय करना शुरू कर देंगे और मार्केट जो है वो उस न्यूज़ को प्राइस इन करना शुरू कर देगी। यानी ट्रेड होने से पहले ही मार्केट जो है वो आपको बुलिश होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सारी अपडेट थी, बाकी कोई नेक्स्ट अपडेट हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।